हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसे आज़ादी के बाद लागू करने वाला हमारा प्यारा उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारी डिटेल हम देखेंगे इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे ऐप उत्तराखंड 360, उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जीके की जब बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं, जैसे आर्टिकल 44 हम देखते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो उसी दौरान हम एक फैक्ट हम पढ़ते हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य जो है गोवा है। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, गोवा में जो ये समान नागरिक संहिता थी वो पुर्तगाल के समय से ही थी। यानी गोवा जो हमारा हुआ करता था पुर्तगाल के अधीन हुआ करता था, तो उन्हीं के नियम चलते थे। 1961 में हमारे गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी मिली, तो पुर्तगालियों के जो नियम होते थे, यूसीसी जो वहाँ लागू रहता था वो लागू रहा। यानी ये पुर्तगालियों का बनाया हुआ यूसीसी था। तो हमारे प्यारे भारत में पहली बार किसी राज्य ने ऐसी पहल की है जहाँ ये लागू हो गया है। तो कल यानी 27 जनवरी 2025 से इसका शुभारंभ भी हो चुका है, जिसके लिए एक पोर्टल भी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर आप बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किए जा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अब देखते हैं इसकी विकास गाथा, यानी किस क्रम में ये हमारा यूसीसी आगे बढ़ा था। सबसे पहले 27 मई 2022 को यूसीसी पर एक विशेषज्ञ समिति बनी थी, जिसमें कुल 6 सदस्य थे। उन सभी के डिटेल नाम हम देखेंगे। वैसे अगर मैं बताऊं तो यूसीसी के लिए 2 समितियां हैं। एक है मसौदा समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, या कार्यान्वयन समिति। उन सभी के सदस्य कौन कौन है, सारी डिटेल हम लेने वाले हैं। तो इसी क्रम में 2 फरवरी 2024 को यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट हमारी विधानसभा में प्रस्तुत की गई। 8 फरवरी 2024 से यूसीसी रिपोर्ट जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने दी थी उसे अधिनियमित किया गया। इस समय हमारे सीएम थे धामी जी। विधानसभा अध्यक्ष की बात अगर मैं करता हूं तो इस समय जिस समय 8 फरवरी 2024 को जिस समय यूसीसी बिल पेश किया गया था हमारी विधानसभा में, उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे रितु खंडूरी जी। हमारे राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू जी। राज्यपाल हमारे थे गुरमीत सिंह और प्रधानमंत्री थे मोदी जी। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आजकल जिस प्रकार से हमारी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य आपको पता होना चाहिए, पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। इसी हिसाब से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी क्रम में 8 मार्च 2024 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को अनुमोदित किया गया। 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम जारी किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी पर नियमावली प्रस्तुत हुई और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। वैसे समान नागरिक संहिता के बारे में आपको मैं बताऊं तो 2 प्रकार के कानून हम देखते हैं। एक आते हैं सिविल लॉज, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूं। एक आते हैं सिविल लॉज, जो नागरिक विधियां होती हैं, और एक आते हैं क्रिमिनल लॉज, यानी आपराधिक अधिनियम, जिसे फौजदारी कानून भी कहते हैं। तो क्रिमिनल लॉ तो हमारे प्यारे भारत में सभी धर्म के हर व्यक्ति के लिए समान थे, वो किसी भी धर्म का हो उनके लिए सेम था। लेकिन सिविल लॉ जो थे, जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, ये सारी चीज़ें आती है, वो अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग थे। तो इसी को समाप्त करने के लिए, यानी सिविल लॉज को सेम बनाने के लिए, तभी इस लॉ का नाम क्या है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन सभी को एक करने के लिए, सभी के लिए सिविल लॉ सेम करने के लिए यूसीसी लागू किया गया है। एक और पॉइंट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इन सिविल लॉज, ये जो यूसीसी लागू है उसे जनजातीय वर्ग, जो शेड्यूल ट्राइब वर्ग है, उसे शामिल नहीं किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सैकड़ों वर्षों से उनकी जो प्रथाएं चली हुई आ रही हैं, तो उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है, उसको धक्का न पहुँचे, उसको चोट न पहुँचे, उसको बचाने के प्रयास में उन्हें इनसे अलग रखा गया है।
ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत आता है हमारा आर्टिकल 44, जिसमें यूसीसी की बात की गई है। ये पॉइंट आपने क्लियर रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो प्रमुख बातें हमारे यूसीसी में की गई हैं, लिव इन रिलेशनशिप, आप लोगों ने सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें लड़का लड़की अपने सहमति से एक साथ रहते हैं। तो इसको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार ने कहा है, यानी यूसीसी के तहत ये कहा गया, इसको बैन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट किसे देना होगा? अपने आसपास जो भी रजिस्ट्रार हैं, सरकारी रजिस्ट्रार हैं, उन्हें एक रिपोर्ट देनी होगी, यानी उसमें बताना होगा कि हम लिव इन में रह रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट रहेगी, और ये भी हम जान पाएंगे कि कहीं ये बच्चे माइनर तो नहीं हैं। बच्चे अगर अडल्ट हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेंगे। कल के दिन अगर कोई आपराधिक घटना, कोई बुरी घटना एक दूसरे के साथ हो जाए तो उससे बचने के लिए, कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो सिंपली इन्हें कहा गया लिव इन रिलेशनशिप में जो भी लड़के लड़कियां रह रहे हैं कि उन्हें अपने आसपास जो भी रजिस्ट्रार हैं 1 माह के अंतर्गत सारी जानकारी उन्हें देनी होगी। और इसका अगर वे उल्लंघन करते हैं तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, 3 माह की उनको जेल होगी और 10,000 रुपये का उनको जुर्माना भी भरना होगा। ये ध्यान देना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो पॉलीगैमी है जी, जो बहुविवाह प्रचलित होता था हमारे समाज में, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया इसके तहत, यानी पॉलीगैमी को बैन किया गया। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, यानी एक साथ आप बहुत सारे विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो पहले तलाक दीजिए, उसके बाद विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताई थी 2 प्रकार की समितियां थी हमारी यूसीसी के अंतर्गत हमारे प्यारे उत्तराखंड में। एक थी हमारी मसौदा समिति, जिसके सदस्य हम देखते हैं। अध्यक्ष इसकी थी रंजना प्रकाश देसाई जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले सदस्य इसके थे प्रमोद कोहली जी, ये भी माननीय न्यायमूर्ति रहे हैं। इसके बाद अगले तीसरे सदस्य थे मनु गौड़ जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अगले सदस्य इसमें थे श्री शत्रुघ्न सिंह, याद रखें आप लोग इनका नाम। जो अभी हम कार्यान्वयन समिति देखेंगे उसके अध्यक्ष भी शत्रुघ्न सिंह हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष तो हमारी रंजना देसाई जी हैं। अगले सदस्य अगर देखें ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो वो हैं सुरेखा डंगवाल जी, ये दोनों विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। और अगले सदस्य हमारे हैं मसौदा समिति के श्री अजय मिश्रा, और ये सचिव भी हैं। अब बात करते हैं हम यूसीसी के अंतर्गत बनी हुई कार्यान्वयन समिति के बारे में। मसौदा समिति हम देख चुके हैं, तो कार्यान्वयन समिति की बात अगर हम करते हैं तो इसके सदस्य हैं, सबसे पहले सदस्य देखेंगे जो कि हमारे अध्यक्ष भी हैं शत्रुघ्न सिंह, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अगले सदस्य हैं कार्यान्वयन समिति की सुरेखा डंगवाल जी, ये मसौदा समिति की भी सदस्य थी। अगले सदस्य हमारे कार्यान्वयन समिति के हैं मनु गौड़ जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगले सदस्य देखते हैं जो कार्यान्वयन समिति में कार्यरत हैं, अमित सिन्हा जी। और अंतिम सदस्य हम देखेंगे, ये सचिव भी हैं कार्यान्वयन समिति के, अजय मिश्रा जी। तो ये सारे पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। डायरेक्ट सवाल ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति मसौदा समिति में भी शामिल हैं और कार्यान्वयन समिति में भी शामिल हैं, या कौन से सदस्य इनमें शामिल नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ें हम देखेंगे, जैसे आपको कौन कौन सी सेवाएं हमारे यूसीसी पोर्टल पर जाते हुए मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं, विवाह का पंजीकरण करना है, तलाक का पंजीकरण करना है, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना है, इसको समाप्त करना है, बिना वसीयत के उत्तराधिकार इत्यादि, वसीयतनामा इत्यादि सारे पंजीकरण यूसीसी पोर्टल के तहत आपको मिलेंगे। तो अभी मैंने जितनी डिटेल आपको बताई थी, हमारी सरकार भी वही चीज़ों को बता रही है अपने पोर्टल के माध्यम से। विवाह के लिए क्या पात्रता है, तो विवाह के लिए जो न्यूनतम पात्रता यहाँ पे बताई गई है, पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होना अति आवश्यक है। दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह की अनुमति देने में सक्षम हो। दोनों में से किसी के पास जीवित जीवन साथी न हो, यानी वो पहले से मैरिड ना हो, अगर हैं तो वो तलाक हो चुका हो उनका। निषिद्ध संबंध हो, यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दायरे में ना आते हों, वो अमान्य होंगी। इसके अलावा बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी परंपराएं, जो सभी परंपराएं थी, ये सभी समाप्त होंगी। यानी सिविल लॉ जो थे उनको एक करने का ही उद्देश्य हमारे यूसीसी का। अब उत्तराधिकार यानी सक्सेशन से रिलेटेड क्या नियम है। उत्तराधिकार के मामलों में पुरुष और महिला के दोनों के समान अधिकार होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण।
ऑनलाइन इच्छा पत्र अपलोड, संशोधन और पुनः सत्यापन की सुविधा यहाँ पर मिलेगी आपको। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना है आप लोगों ने, पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार भी संरक्षित रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस यूसीसी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर यूसीसी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें इससे बदलेंगी। क्रिमिनल लॉज तो पहले से ही सभी धर्मों के लिए, हर व्यक्ति के लिए सेम थे, लेकिन जो सिविल लॉज थे वो धर्म के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग थे। तो उन्हीं सिविल लॉज को अलग अलग, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इन सभी को समान करने के लिए, यानी जो अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ बने हुए थे उनको समाप्त करना ही मेन लक्ष्य था हमारा। तो उसी को पाने के लिए यूसीसी लागू किया गया है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।